अगली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में इजराइल ने अब ऑपरेशन गिदोन चैरियट 2 का ऐलान किया है। इस अभियान का मकसद पूरे गाजा शहर पर कब्जा करना है और हमास को जड़ से खत्म करना है। इसके लिए 60,000 रिजर्व सैनिक, आईडीएफ में पहले से मौजूद 70,000 पुरुषों और महिला सैनिकों के साथ मिलकर गाजा शहर के बाहरी इलाके में अभियान चलाएंगे। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे विरोध को दरकिनार कर इजराइल इस प्लान पर आगे बढ़ रहा है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ इजराइल के नए अभियान पर चर्चा करेंगे। गाजा शहर से निकल जाने का एक और आदेश जारी हुआ। लाखों लोगों को शहर को छोड़कर दक्षिण की ओर जाने को कहा गया। हालांकि गाजा के लोगों के लिए ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ये कवायद इजराइल के गाजा सिटी पर कब्जे की राह में भौतिक रूप से एक अहम कदम है। सेना ने हमले के प्रारंभिक चरण की शुरुआत का ऐलान कर दिया। इसके तहत आईडीएफ गाजा शहर के बाहरी इलाकों पर नियंत्रण हासिल कर रही है। आईडीएफ का कहना है कि जियतून क्षेत्र में दूसरी जबकि जबालिया में तीसरी ब्रिगेड कार्रवाई कर रही है। मंगलवार को इजराइल के रक्षा मंत्री ने हमले को मंजूरी दी थी। आईडीएफ ने हमले से पहले अपने 60,000 रिजर्व को तलब कर लिया था। आईडीएफ के इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय चिंता पैदा हो गई है और फिलिस्तीनी राज्य के भविष्य पर बहस फिर से शुरू हो गई। खान यूनुस से लेकर दूसरे शहरों में तेज होते हमलों के बीच संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने तत्काल युद्ध विराम और सभी बंधकों की रिहाई का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने पश्चिमी तट पर अवैध बस्तियों के निर्माण के फैसले को वापस लेने की भी मांग की है। इजराइल के कई सहयोगियों ने भी इस योजना की निंदा की है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने योजना को दोनों पक्षों के लिए विनाशकारी बताते हुए कहा कि ये पूरे क्षेत्र को स्थायी युद्ध की ओर धकेल सकती है। इजराइल की तरफ से गाजा में घुसने की घोषणा ऐसे समय में की गई है जब वार्ताकार मिस्र, इजराइल और हमास के बीच 22 महीनों से जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए युद्ध विराम की कोशिशों में लगा हुआ है। इस बीच एक अहम रणनीति का खुलासा करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने घोषणा की है कि वो गाजा शहर पर कब्जा करने की आईडीएफ की योजनाओं की समय सीमा कम कर रहे हैं। ये घोषणा रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर द्वारा पेरिस में कतर के अधिकारियों के साथ वार्ता पर चर्चा के एक दिन बाद की गई। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सेना को आतंकवादियों के अंतिम गढ़ों पर कब्जा करने और हमास को हराने की समय सीमा कम करने का निर्देश दिया है। नेतन्याहू ने आईडीएफ से साफ कहा है कि इसके लिए 5 महीने नहीं दे सकते। हालांकि पिछले कुछ दिनों में बंधकों की रिहाई के समझौते पर पहुंचने की गति तेज हुई है। बावजूद इसके नेतन्याहू ने ऐसे प्रयासों को लगातार खारिज किया है और इस महीने की शुरुआत में कैबिनेट द्वारा स्वीकृत योजना के बजाय गाजा पट्टी में लड़ाई तेज करने पर ध्यान केंद्रित किया है। हालांकि उन्होंने युद्ध विराम के नवीनतम प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सामरिक और विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। संजय जी, ये जो इजराइल का नया सैन्य अभियान शुरू हुआ है हमास के खिलाफ, क्या कुछ रणनीति, किस तरह से आप इसका विश्लेषण करेंगे इजराइल के नए अभियान का? धन्यवाद चंद्रशेखर जी। मुझे लगता है जहां पे हमास लग रहा था कि वो कह रहा था कि 10 हॉस्टेजेस को रिलीज करेगा और 7 दिन तक सीज़फायर लेने की कोशिश, मुझे लगता है कहीं ना कहीं नेतन्याहू जो प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उन्हें लगता है ये सिर्फ एक तरीके से फैसला और कहीं ना कहीं हमास फिर से अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा। और इसलिए जिस प्रकार से उन्होंने गाजा सिटी के ऊपर, जहाँ पे खासकर उन्हें लगता है अधिक से अधिक या हमास के जितने भी आतंकवादी कहिएगा या हमास जो भी है वो सब के सब गाजा सिटी में है। इसलिए जो अभियान शुरू हुआ है, मकसद है कि पूरा नॉर्थ से लेकर के, यानी कि नॉर्थ गाजा सिटी, खान यूनिस और फिर रफा की तरफ इसको धकेला जा रहा है, जिससे कि पूरी की पूरी जो गाजा पट्टी है तो उसके ऊपर। अब उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये जो है इन्होंने शायद अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं होगा, इससे और हालात बिगड़ जाएंगे, क्योंकि अभी उनको लग रहा है कि तकरीबन बच्चे जो है भूखमरी से मर रहे हैं, अस्पताल जो है बिल्कुल भी खत्म हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं, तो हालात बहुत बुरी है और इस तरह की कार्रवाई करना बहुत कठिन है। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री का मानना है कि 2500 साल से लगातार इस तरह का प्रोपेगेंडा हम करते रहे और उससे हारे।
अब वक्त आया है, हम जमीन जीत रहे हैं, इससे इन्हें पसंद नहीं है, लेकिन यही एक तरीका है उन्हें लगता है। लेकिन इजराइल के अंदर भी उनके बरखिलाफ कहीं ना कहीं एक मुहिम चल रही है, जहां उन्हें लग रहा है कि इस तरह की कार्रवाई ना की जाए। हमास को शायद जो 10 हॉस्टेजेस दे रहे हैं, जो और 10 जिंदा हैं, उनको भी शायद वो ले पाए। उन्हें लग रहा है कहीं ना कहीं ये 20 भी मर जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो शायद इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो सोचते हैं ये वक्त आ गया है जब हमास बिल्कुल ही अब घुटने टेक देगा। अब घुटने टेकता है या नहीं टेकता है, मुझे लगता है अगले 24-48 घंटे के अंदर पता चल जाएगा। तो जिस तरीके से लोग जगह छोड़ करके भाग रहे हैं, दक्षिण की ओर आ रहे हैं, साफ दर्शाता है कि मुझे लगता है इजराइल अब ठान ली है कि पूरी की पूरी गाजा पट्टी के ऊपर वो कब्जा करेंगे, और ना हमास का बिल्कुल जो मतलब उसको डिसआर्म करके ही छोड़ेंगे, चाहे वो हमास खत्म हो ना हो, उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन संजय जी, आपसे ये भी जानना करना चाहेंगे कि इतना लंबा समय हो गया है, इजराइल की हम सैन्य ताकत की बात करें तो काफी आधुनिक सैन्य ताकत है, लेकिन हमास के खिलाफ इतना लंबा समय कैसे लग गया है इजराइल को? हमास की सैन्य ताकत को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? आप देखिएगा, छोटी सी जगह है, 40 किलोमीटर में तकरीबन 10-1 किलोमीटर के आसपास, जिसमें तकरीबन 400 और 6 किलोमीटर के अंदर लाखों लोग रह रहे हैं, 20 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया है, और जितना ऊपर है उतना ही नीचे था। तो ये भी हमने समझना है कि इजराइल के और इजराइल में हर एक आदमी की कीमत है। इतने सब कुछ अगर हॉस्टेजेस पहले ही हमास छोड़ देता तो मुझे नहीं लगता है कि 2 साल तक इतनी लड़ाई चल रही होती। लेकिन हमास ने ठान ली, लोगों का हमास के साथ साथ है, फाइटिंग बिल्टअप एरिया है। धीरे धीरे करके हमास अब कमजोर पड़ता जा रहा है, उसको कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है। अब हमास भी देख रहा होगा कि वहां पे बच्चों को खाने पीने की भूखमरी चल गई है, खाने पीने के लिए मुश्किल हो रही है। लेकिन फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया, चंद्रशेखर जी, एक बहुत सबसे कठिन लड़ाई अगर है तो वो उसको बोलते हैं फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया, क्योंकि पता नहीं चलता दुश्मन कहां से कब कहां गोली चला दे। और जिस तरीके से टनल इन्होंने अंडरग्राउंड, इतना इनका नेटवर्क है कि इजराइल को लगता है कि जब तक इसको पूरा खात्मा नहीं करेंगे, इसको पूरा ध्वस्त नहीं करेंगे, ये नहीं तो दोबारा ये थोड़ा सी भी चीज होगी ये फिर से उभर आएगी। इजराइल को अपने अस्तित्व के ऊपर अब नहीं चाहता इजराइल। कम से कम आने वाले दशक जो है, कम से कम इजराइल शांतिपूर्वक चाहता है। बिल्कुल। संजय जी, अंतिम सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो इजराइल के ऊपर काफी दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव है कि वहां पर इजराइल युद्ध खत्म करे, वहां पर युद्ध विराम करे, और दूसरा एक अभी प्रस्ताव जो अरब देशों की ओर से, खासकर मिस्र की ओर से या कतर की ओर से जो प्रस्ताव आया था उसको हमास ने मान लिया है, लेकिन इजराइल की कुछ अभी शर्तें हैं, इजराइल उसको मान नहीं रहा है। आपको क्या लगता है कि इस तरह का दबाव इजराइल के ऊपर काम कर पाएगा क्या? नहीं, मुश्किल है। तब ये आप देखिएगा कि 10 हॉस्टेजेस छोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं हमें 60 दिन और दीजिएगा। अगर 10 हॉस्टेजेस मिलने के बाद अगर उनको 60 दिन और चाहिए तो मतलब उसकी ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। अगर लड़ाई खत्म करनी है और हमास सीरियस है, इसलिए इजराइल मुझे लगता है दबाव डाला है। हो सकता है, मुझे लगता है कल या परसों तक हमास खुद कहे कि चलो आप सारे के सारे हॉस्टेजेस वापस ले लीजिए, जो 30 मरे हुए हैं वो भी और 20 ये भी, और लड़ाई कल ही खत्म हो जाए, परसों खत्म हो जाए। इसीलिए इजराइल मुझे लगता है इस तरह का दबाव, और खासकर नेतन्याहू जो है वो जानते हैं इनका दिमाग ये किस तरीके से सोचते हैं, और यही कारण है चाहे ऑस्ट्रेलिया प्रेशर डाले, चाहे फ्रांस प्रेशर डाले, उन्हें मालूम है कि अमेरिका जो है तो इसलिए वो बार बार कह रहे कि कुछ भी हो अमेरिका हमारे साथ खड़ा है, हम प्रशंसा करते हैं, और उसके लिए वही ताकत मिल रही है इजराइल को, और इजराइल छोड़ेगा नहीं मुझे लगता है। बिल्कुल। संजय जी, हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण